दोस्तों, आज की कहानी है मेरे दोस्त की बीवी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम रूपेश है। मुझे घर में विक्की कहते हैं। मैं बरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 35 साल है और मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है। मैं आपको अपने पड़ोस में रहने वाले मेरे दोस्त की बीवी की कहानी से रूबरू करवा रहा हूँ। मेरे दोस्त की पत्नी दिलप्रीत कौर दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। वह हमारे पड़ोस में रहती थी और मेरी पत्नी की भी खास सहेली थी। वे दोनों घंटों साथ रहती और घरेलू हर बात को साझा करती थी। वह अक्सर मेरे घर आती थी और मैं भी उसके साथ गप्पे मारता रहता था। दिलप्रीत चंचल स्वभाव की थी। अपने पति की अति व्यस्तता के कारण वो उसकी इन बातों से अनजान था और उसे अपने परिवार का सबसे ज्यादा करीबी मानता था। दिलप्रीत अपने स्वभाव से चंचल थी तो वह मुझ पर निगाहें रखती थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा पर मैंने कभी पहल नहीं की कि उसके साथ। मुझे डर लगता था कि कहीं वह बुरा मान गई और मेरी पत्नी से कुछ कह दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यूं ही सिलसिला जारी रहा और ख्वाहिश थी कि बढ़ती ही जा रही थी। कभी मैं उसे अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घुमाने ले जाता था धीरे धीरे, कभी बीवी को पूछने के लिए और कभी किसी त्योहार में बधाई के बहाने हम दोनों की व्हाट्सएप पर सेट होने लगती और इसी सेटिंग में हल्की फुल्की मस्ती भी चलने लगी। एक बार दिवाली के दिन वह बोली, आज तो मेरा वो देने का मन है। मैंने कहा तो दे दो, मैं तो कब से इंतजार में हूँ कि तुम कुछ तो दो भाभी जी। वह मेरी बात को समझती हुई कह देती, क्या दे दो लगा रखा है। मैंने कब मना किया है, आ जाओ और ले लो। मैं उसकी इस बात पर असकसा गया कि ये तो लेने देने को राजी हैं, मगर तभी मैंने उसकी साल समझकर फंसने से बचते हुए कह दिया, अब लेने भी आना पड़ेगा। वह भी तेज थी तो बोली, हाँ लेने तो आना ही पड़ेगा। मैंने बात को ख़त्म करने के नज़रिए से कहा, लो जी, ये क्या बात हुई कि बधाई लेने भी आना पड़ेगा। वह भी तुरंत पलट कर बोली, अरे तो देने आ जाओ ना। मैंने कहा, हाँ ये बात ठीक है, देने आ जाता हूँ। इसी तरह से हम दोनों की सुहलबाजी खत्म हो गई। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे का मजा लेते हुए अपने दिल की बात को कहते कहते भी रह जाते और बात बदल जाती। मैं कभी बाहर होता तो वह बेचैन हो जाती और मोबाइल में लौट आने का बार बार मनुहार करती। धीरे धीरे रात में मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजी और मेरे द्वारा देख लिए जाने के 2 मिनट बाद उसने डिलीट कर दिया। मैंने लिखा कि
डिलीट क्यों कर दी? वह हंसकर बोली, देख ली थी ना। मैंने कहा हाँ। तो वह कहने लगी, हाँ लेकिन मोबाइल से बाहर निकलकर नहीं आ सकती थी। मैंने कहा जैसे वह वैसा तुम भी। तो वह हंसने लगी। मैंने कहा क्यों? आपने? वह उदास का इमोजी भेजकर अपना दुख जताने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? वह कहने लगी कि यही तो दुख है कि पति मयोध्य के पास समय ही नहीं है। अब हमारी घंटों बातें होती थी। एक बार वह अपने मायके रहने के लिए गई, वहां से मुझसे निरंतर बातें करती। फिर एक दिन वह समय आ ही गया जब मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली थी। उसने मुझे अपने मायके में मिलने के लिए बुलाया और निर्धारित समय में मैं पहुंच गया। हमने शहर के एक होटल में मिलना तय किया। हम दोनों होटल पहुंचे और कमरा बुक कर कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचते ही उसने मुझे, फिर मैंने उसको। फिर वो सब के बाद हम तैयार होकर हम दोनों होटल से निकल आए। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें।